नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एनक्लेक्स नोट सेट सीरीज के अंदर। अपन क्वेश्चन आंसर वाला भी टॉपिक स्टार्ट कर दिया, साथ में थ्योरी वाला भी स्टार्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन आंसर वाले में अपन का तीसरा क्वेश्चन है, जो सारे सॉन्डर्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले से एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं। ये अपन ने सीरीज स्टार्ट कर दी है और थ्योरी वाली पहले से चल रही है, वो भी देखते रहना, ये भी देखते रहना, साथ साथ में दोनों कंटिन्यूसली चल रहा है। एक दिन थ्योरी का टॉपिक हो रहा है, एक दिन क्वेश्चंस का हो रहा है, तो साथ में रिवीजन हो जाएगा और बने रहना, देखते रहना। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है वैसे वैसे अपन नए नए स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनक्लेक्स और नोट सेट दोनों के इम्पोर्टेंट सीरीज वाले क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे, वो हैं उसमें आ रहा था, एक तो ओबीजी का डाला था, एक आया था एमएसएन का, और आज है अपना कम्युनिटी वाला। तो कम्युनिटी में अपने स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं। तो ओबीजी में अपना क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस नोट सेट में तो श्योरली 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये सॉन्डर्स का क्वेश्चन है, सॉन्डर्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये पढ़ लिया तो सारे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आ जाएंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर 3 तरह के लेवल्स होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी प्रिवेंशन होता है। एक प्री मॉडल टाइप का भी इंक्लूड हुआ, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन ही काम में लिया जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ये पूछा जाता है जो किसी डिजीज होने से पहले या कोई भी ट्रेजेडी होने से पहले जो इलाज या ट्रीटमेंट किया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी। मतलब कोई भी ट्रेजेडी होने से पहले भी कुछ किया जाता है, ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। और सेकेंडरी प्रिवेंशन उसके अंदर जैसे डिजीज कंडीशन हो गई, उसके अंदर इलाज चल रहा है, जैसे डायग्नोसिस वगैरह कर रहे हैं अपन, उस डिजीज़ का पता लगा रहे हैं, उससे रिलेटेड आ रहा है, उसके अंदर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। और टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर वो आता है डिजीज़ की कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट वाला। जैसे मान लो कोई डिजीज हो गई, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, ये कौन से लेवल के अंदर आएगा, थर्ड लेवल या थर्ड लेवल प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो इसी में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है और इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं, इसके अंदर बताना, मैंने बता भी दिया है क्या है, क्या कौन सा लेवल का प्रिवेंशन आ रहा है। ज़रूर देखना, 100% आने वाला क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। इसमें बताते हैं, पहला क्वेश्चन है अपना कि ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज वर्किंग विद डिजास्टर रिलीफ इन ए लोकल कम्युनिटी। मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, या आजकल कम्युनिटी हेल्थ में CHO भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये CHO से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो काम कर रही है डिजास्टर रिलीफ के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। कहीं जिस जगह किसी CHO नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की ड्यूटी लगी है, वहाँ कोई डिजास्टर कंडीशन हो गई है, वहाँ पर वो काम कर रही थी। तो क्या काम कर रही थी ये बता रहे हैं। तो आफ्टर ए हुरिकेन, मतलब हुरिकेन का मतलब क्या होता है, कोई चक्रवाती या कोई तूफान आ गया हुआ, तूफान आया हुआ है जहाँ पर CHO की ड्यूटी है वहाँ पर, तो नर्स वहाँ काम कर रही है आफ्टर चक्रवाती तूफान आने के बाद में, या डिजास्टर कंडीशन हो गई है। तो डिस्ट्रॉय मनी होम्स इन द कम्युनिटी, मतलब जैसे तूफान आया या चक्रवात आया जिसकी वजह से कई घर हो गए, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। तो नर्स इज वर्किंग टू फाइंड हाउसिंग फॉर द सर्वाइवल। अगर वो डिजास्टर हो गया, होम डिस्ट्रॉय हो गए, उसके बाद में नर्स क्या काम कर रही है, सर्वाइव का काम कर रही है, सर्वे का काम कर रही है, और ऑर्गेनाइज काउंसलिंग सर्विस, मतलब जहाँ पर जो काउंसलिंग घर डिस्ट्रॉय है वहाँ पे काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है। एक तो सर्वे कर रही है और ऑर्गेनाइज कर रही है काउंसलिंग का। तो इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वाली चीज़ क्या नोट करने वाली यही है, क्या एक तो सर्वाइवर वाला, दूसरा हो रहा है ऑर्गेनाइज काउंसलिंग सर्विस। ये किस लेवल के अंदर प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ये किस में इंक्लूड होंगे, यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। मतलब आफ्टर डिजास्टर कंडीशन के बाद में नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो क्या कर रही है, सर्वे कर रही है और काउंसलिंग दे रही है वहाँ घर घर जाके। तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड कर रहे हैं, बस नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन से लेवल, मैंने वो बताया था डिजीज़ वाली, इसको डिजीज़ से याद कर सकते हैं। जैसे डिजीज़ अभी हो ही नहीं है, होने की संभावना है, उसको बोलते हैं प्राइमरी लेवल।
और दूसरे लेवल के अंदर क्या है, उसके अंदर अंडर डायग्नोसिस चल रहा है, तो वो हो गया सेकेंडरी। और तीसरी थी जिसके अंदर ट्रीटमेंट चालू कर दिया। इसमें डिजास्टर कंडीशन हो गई है, डिजास्टर के बाद में क्या हो रहा है, सारे डिस्ट्रॉय हो गए, नर्स क्या काम कर रही है, अपना फंक्शनिंग कर रही है, क्या घटना हो गई। इसके बाद में ये किस में आएगा, घटना होने से पहले आता है प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर, और घटना हो गई इसके बाद में आएगा टर्सरी लेवल के अंदर। तो ये काउंसलिंग और सर्वाइवल के लेवल, कौन सा लेवल में प्रिवेंशन में आएगा, ये लिख रखा है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर मैंने बताया था जिसमें अभी तक डिजीज कंडीशन हो ही नहीं, मतलब अभी तक डिजास्टर वाली कंडीशन आई नहीं, तब तो उसके अंदर प्राइमरी होता, तो ये प्राइमरी नहीं होगा। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, अंडर डायग्नोसिस वाली कंडीशंस आती हैं, तो इसमें अभी मतलब हो चुका है, डिजास्टर तो आ गया इसलिए ये हो चुका, तो इसमें सेकेंडरी के अंदर नहीं आएगा। और टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर हो चुका है, नर्स तो काउंसलिंग कर रही है, फिर सर्वे कर रही है, तो इसके अंदर ये आ गया टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, टर्सरी। फोर्थ का क्या आएगा, फोर्थ लेवल प्रिवेंशन कोई होता नहीं, इसलिए ये इसका आंसर ऐसा नहीं है। तो अपन इस ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टर्सरी प्रिवेंशन। ये था अपना लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन और डालते हैं। तो अनकलेक्शन नोट्स सीरीज का सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन वो कम्युनिटी और लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताया, याद रखने वाला। दूसरा क्वेश्चन ये एमएसएन से रिलेटेड है। एमएसएन में भी कहाँ से उठाया ये टॉपिक, कैंसर टॉपिक से उठाया है। कैंसर में भी ब्रेस्ट कैंसर का उठाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये एग्जाम में पूछा है ज़्यादातर। नॉर्थ सेट के अंदर वही क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो अभी कंटिन्यूसली चल रही है, जैसे कंडीशन, जैसे अभी कैंसर के केस ज़्यादा आ रहे हैं तो कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन उठा लेगा। अभी कुछ फ्लो चल रहा होता है, जैसे कुछ कोरोना वगैरह चल रहा था उस टाइम कोरोना के क्वेश्चन उठा रहा था, उसी टाइम ये भी चल रहा है अभी। तो इसके ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इससे नॉर्थ सेट के अंदर ज़रूर क्वेश्चन उठाएगा, और एनकलेस के अंदर तो उठाने वाले क्वेश्चन ही है। तो ये तो नॉर्मल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछ रहा है, A nurse has admitted a client to the clinical nursing unit। तो एक नर्स है जो काम कर रही है क्लिनिकल नर्सिंग यूनिट के अंदर, एक पेशेंट है जो एडमिट हो चुका है उसमें, आफ्टर मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। मतलब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो मॉडिफाइड राइट साइड में रेडिकल, यानी जो संपूर्ण रूप से मास्टेक्टोमी, मतलब ये क्वेश्चन नोट करने वाला, मतलब ये वर्ड है जो नोट करने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं इसके अंदर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, इसके अंदर राइट साइड की रेडिकल मास्टेक्टोमी हुई है, मतलब राइट साइड का ब्रेस्ट रिमूव किया है जो मॉडिफाइड तरीके से किया। मॉडिफाइड के अंदर क्या होता है, साथ में ब्रेस्ट के साथ में लिम्फ नोड को भी निकाल देता है, उसको मॉडिफाइड बोलते हैं। तो इसके बाद में पूछ रहा है, नर्स प्लान टू प्लेस द राइट आर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, मतलब कि राइट साइड की मॉडिफाइड मास्टेक्टोमी हुई है, उसके बाद में आर्म के अंदर कौन सी पोजीशन के अंदर आर्म को रखा जाता है, मतलब हैंड को किस पोजीशन के अंदर रखा जाता है। नॉर्मल से सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या, अब हम ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है एलिवेटेड अबोव द शोल्डर लेवल, मतलब जो आर्म रखी जाती है उसको शोल्डर से अबोव करके रखा जाता है। पहला ऑप्शन ये बोला जाता है, मतलब रेडिकल मास्टेक्टोमी के बाद में जैसे राइट साइड का ब्रेस्ट निकाल तो राइट साइड की आर्म होते हैं उसको किस पोजीशन में रखा जाता है, ये पूछना चाह रहा था। तो इसमें एक ऑप्शन में दे रखा है कि एलिवेटेड अबोव द शोल्डर लेवल, ये शोल्डर लेवल से अबोव रखना होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें नॉर्मल यही होता है कि कभी भी शोल्डर से अबोव नहीं रखा जाता है, तो इस ऑप्शन में तो ये गलत होता है, शोल्डर से अबोव नहीं रखा जाता है, शोल्डर के लेवल तक रखा जाता है। जैसे अभी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उसमें आ रहा है एलिवेटेड ऑन पिलो, हाँ ये मेरे को सही लग रहा है। बाकी अगर दूसरे और ऑप्शन देखते हैं उसमें क्या है, लेवल विद द राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम से इसका कोई इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता, हेड से रिलेटेड नहीं रहता। और दूसरा बोलता है डिपेंडेंट टू द राइट एट्रियम,
चौथा ऑप्शन पूछ रहा है कि डिपेंड करता है कि राइट एट्रियम कहाँ है, उसके हिसाब से अपन आर्म को एलिवेटेड करेंगे। ऐसा भी कुछ ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से तो यही लग रहा है कि एट्रियम से तो कोई रिलेशन नहीं है इसके अंदर आर्म का, कि इस एट्रियम पे डिपेंडेंट रहना है या फिर एट्रियम से अबोव रखना है, ये नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे गलत होंगे। और तीसरा ऑप्शन है एलिवेटेड शोल्डर लेवल, शोल्डर लेवल से अबोव नहीं रखते, क्योंकि लिम्फेटिक सर्कुलेशन सही होना चाहिए इसके अंदर। अगर सर्जरी हुई तो सर्जरी के बाद लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो इसको लिम्फेटिक सर्कुलेशन सही रखने के लिए इसको क्या करते हैं, अबोव द पिलो, पिलो के ऊपर आर्म को रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन के अनुसार ये वाला क्वेश्चन सही होता है। तो ये अपना दूसरा राइट ब्रेस्ट कैंसर वाला कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन था। सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये ध्यान में रखने वाला चीज़ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नोरसेट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। तो कैसे लगा होगा ऑप्शन देखना और आंसर बताना, कुछ डाउट हो तो बताना। धन्यवाद।